गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए 2021 के मुकाबले कम आवेदन हुए हैं या फिर अधिक आवेदन हुए हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि इस बार 2022 में सभी ग्रुप्स को मिला करके अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं। ये क्वेश्चन तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि आवेदन कम होने से आप लोगों का फायदा होगा या फिर नुकसान। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि आवेदन की अंतिम तिथि कब है और इस बार टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, यानी यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए इस बार टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होगा। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए 2021 के मुकाबले कम आवेदन हुए हैं या फिर अधिक आवेदन हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 2022 में जो आवेदन हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जो आवेदन हुआ है वो कम हुआ है 2021 के मुकाबले। तो इस बार अभी तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यानी 2022 के लिए अभी तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं, तो अभी तक आवेदन हुए हैं लगभग 2 लाख आवेदन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 2 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप के तक। और के ग्रुप में जो आप लोगों के सब ग्रुप्स आते हैं K1 से लेकर के K8 तक, इन सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का आंकड़ा बता देता हूं। यानी 2021 में टोटल कितने आवेदन हुए थे, तो 2021 में टोटल आवेदन हुए थे 3,02,066। मैं आपको लिख के बता दूं, 3,02,066 आवेदन हुए थे, ठीक है, ये इतने आवेदन हुए थे लास्ट ईयर। और इस बार अभी तक कुल मिला करके लगभग 2 लाख आवेदन ही हुए हैं। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट आने वाली है 30 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। तो 30 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 2,25,000 या फिर 2,30,000 आवेदन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट आप लोगों की आगे बढ़ाई गई थी। पहले लास्ट डेट क्या थी, पहले लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की 17 अप्रैल, क्या थी, 17 अप्रैल थी। और देखिए मैं आपको बता दूं 17 अप्रैल तक कुल कितना आवेदन हुआ था, 1,22,493। अगर डेट आगे नहीं बढ़ती ना तो कुल आवेदन आप लोगों के होते केवल 1,22,493। लेकिन आवेदन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया तो जाके यहाँ पे 2 लाख आवेदन हो पाए हैं, ठीक है। तो आवेदन इस बार बहुत ही कम हुआ है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि 2 लाख आवेदन ही हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए
30 तारीख लास्ट डेट है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 30 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा 2,25,000 या फिर 2,30,000 आवेदन हो जाएंगे, या फिर आप 35 मान लीजिए, 2,35,000, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी इस बार आवेदन बहुत ही कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, पिछले साल तो 3,02,066 आवेदन हुए थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों का एग्ज़ाम होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ भी देते हैं। मैं लास्ट ईयर का बता दूं, आवेदन तो 3,02,066 हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं परीक्षा कितने स्टूडेंट्स ने दी थी और कितने स्टूडेंट्स ने छोड़ी हुई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम दिया था केवल 1,87,640 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर, यानी 2021 में। यानी 2021 में आवेदन कितना हुआ? 3,02,066 आवेदन हुआ था। परीक्षा कितने स्टूडेंट्स ने दी? केवल 1,87,640 स्टूडेंट्स ने, और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा छोड़ी कितने स्टूडेंट्स ने थी लास्ट ईयर, तो वो भी मैं आपको बता दूं, 1,14,426 इतने स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर परीक्षा ही नहीं दी थी। कितने? 1,14,426 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम क्यों छोड़ दिया था? तो कई रीज़न थे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम सेंटर था वो काफ़ी दूर चला गया था, और जो लास्ट ईयर आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था। देखिए, जो तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो शाम के समय होता था, और स्टूडेंट्स का सेंटर काफ़ी दूर गया हुआ था, तो इस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था लास्ट ईयर। तो देखिए, 3,02,066 आवेदन हुए थे, जिसमें से 1,87,640 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, और 1,14,426 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस बार कितने आवेदन हुए? अभी तक 2 लाख हुए हैं। 30 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा 2,30,000 या फिर 2,35,000 आवेदन हो सकते हैं। और जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे कम से कम ये मान के चलिएगा कि 30 से 40,000 या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस बार आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आवेदन कम हुआ है। पूरा डेटा मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो आवेदन हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक, ठीक है, 30 अप्रैल तक आवेदन कितने हो जाते हैं? 2,30,000 या फिर 2,35,000 हो जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ते हैं। लास्ट ईयर तो 1,14,426 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ा हुआ था। अब इस बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि इस बार 2022 में सभी ग्रुप्स को मिला करके अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं? ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, लगभग 2 लाख आवेदन अभी तक हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आवेदन कम होने से आप लोगों का फायदा होगा या फिर नुकसान। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने आवेदन किया हुआ है और जो एग्ज़ाम देंगे उनका तो फ़ायदा ही होने वाला है। बाई चांस मान लीजिए अगर आपके नंबर थोड़ा कम भी आ जाते हैं ना, तब भी आपका एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि आवेदन कम हुआ है। तो आवेदन कम होने से आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा आपका है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों का यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि कब है और इस बार टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए। तो आवेदन की अंतिम तिथि आप सब लोग जानते हैं 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। पहले क्या थी? पहले जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी वो 17 अप्रैल थी, लेकिन बढ़ा दी गई डेट
क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि आवेदन बहुत ही कम हुआ था। मैं आपको बता दूं 17 अप्रैल तक कुल मिलाकर के लगभग 1,22,000 और 493 आवेदन ही हुए थे। बहुत ही कम आवेदन हुआ था। इसी वजह से 30 अप्रैल तक डेट को बढ़ाया गया और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से लेकर के तक मात्र इतने स्टूडेंट्स ने ही आवेदन किया हुआ था, इसीलिए डेट बढ़ाई गई 30 अप्रैल तक। अब देखिए यहाँ पे, और अभी करंट टाइम का मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेटा, तो अभी तक कुल मिलाकर के 2 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। और 30 अप्रैल तक ये डेटा आप लोगों का जा सकता है 2,30,000, 2,35,000 बस। जैसे ही फॉर्म फिलअप की डेट आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 30 अप्रैल जब निकल जाएगी डेट, अगर एंट्रेंस एग्जाम की डेट को नहीं बढ़ाया जाता है तब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा बता दूंगा कि कुल कितने आवेदन हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो 2-3 दिन बचे हुए हैं लास्ट डेट में, तो यहाँ पे अभी तक 2 लाख आवेदन हो गए हैं। देखिए डेट बढ़ाने से ये फायदा हुआ कि 1,22,493 से यहाँ पे 2 लाख आवेदन तक हो गए हैं, यानी काफ़ी बढ़ गया आवेदन। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,35,000 तक आप मान के चलिएगा, या फिर 2,40 भी हो सकता है। अब जैसे होता मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तो निकल जाने दीजिए, अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो जब लास्ट डेट निकल जाएगी तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा बता दूंगा कि कितना आवेदन हुआ है। लेकिन ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर के मुकाबले ये आवेदन बहुत ही कम है। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बड़े आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा इस बार। अगर आपके नंबर बाय चांस कम भी आते फिर भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट तो आपको पता चल गई। हो सकता है कि 30 अप्रैल के बाद भी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आवेदन ऐसे ही कम रहा ना तो डेट बढ़ भी सकती है। अब ये तो डिपेंड करता है, बाद में पता चलेगा कि 30 अप्रैल के बाद डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कि इस बार टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, यानी यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल आप लोगों की 2,35,464 सीट्स अवेलेबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी सीट्स यहाँ पे? 2,35,464 सीट्स अवेलेबल हैं। और देखिए ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, और देखिए ये गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिला करके यहाँ पे सीट की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। 2,35,464 सीट्स अवेलेबल है। अब देखिए आगे जाने पर ये सीट्स बढ़ भी सकती हैं। अभी के लिए तो 2,35,464 है, हो सकता है आगे जाके ये सीट्स बढ़ भी जाएं। तो ये गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट तीनों कॉलेजेस को मिला करके आप लोगों की 2,35,464 सीट्स अवेलेबल हैं, और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप के तक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। 6 जून से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होगा। 6 जून से लेकर के 10 जून तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम 6 जून से लेकर के 10 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों का एग्जाम कई शिफ्ट में होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो 29 मई तक, ध्यान रखिएगा 29 मई 2022 तक आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो 6 जून से लेकर के 10 जून तक आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए एग्जैक्ट डेट आप लोगों को तब पता चलेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। देखिए 6 से 10 जून के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो आपका एग्जाम 6 को भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का 7 को होगा, किसी को 8 तारीख को होगा। ऐसे ही आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो वो तो आपको आपके एडमिट कार्ड में पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे गया है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है और किस डेट में आपका एग्जाम है, ये आपको आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। 29 मई से आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी से अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, पूरा यहाँ पे मई का महीना बचा हुआ है और जून में भी आप लोगों को 4 से 5 दिन मिलेंगे, तो इतने दिन काफ़ी हैं आप लोगों की तैयारी के लिए। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी कई बार बताया है कि मैं आप लोगों के कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मेरे चैनल से पढ़ करके लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं और मैक्सिमम सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। आप लोगों को वहां पे सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अभी तक पढ़ाए हुए हैं, और कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, और इस समय मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा भी रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं कि इस बार जो आवेदन हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं आप लोगों के एडमिशन होने के। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपना एक अच्छा सा टारगेट सेट कर लेना है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कम से कम आप लोगों को अपना टारगेट 240 प्लस का सेट करना होगा अगर आप एक अच्छी ब्रांच से एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। देखिए, इससे कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर थोड़ा ज़्यादा आएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 240 से ऊपर का टारगेट बनाइए। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप कुछ भी बना सकते हैं। 300 नंबर भी आप अपना टारगेट बना सकते हैं, 350 प्लस बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 350 प्लस तक स्कोर किया था, और 250 प्लस, 280, 290 ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ था। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आई हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।